भूत भावन शंकर भगवान परम्बा जगदम्बा भगवती मैया पार्वती जी के विवाह का कथा कहा, क्योंकि रामचरितमानस में दो ही विवाह हुए हैं, एक शंकर भगवान का और दूसरा राम जी का। शंकर भगवान का विवाह हुआ वो भी समाज उद्धार के लिए, और राम जी का विवाह हुआ वो भी समाज कल्याण के लिए। कल के सत्र में हमने बताया था कि भोलेनाथ का विवाह हुआ हिमाचल नगर में, और भोलेनाथ चल दिए विदा करवा के हिमाचल नगर से। भाई माताओं जब आए थे तो अकेले थे, पर जब विदा करा के जा रहे हैं तो दो लोग हो गए और नंदी बाबा अकेला। अब अकेले में गाड़ी अच्छी स्पीड से चलती है, पर जब दो लोगों का वजन हो जाता है तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। चलते चलते महाराज शंकर भगवान एक गांव में पहुंच गए जहां सांझ हो गई, और जब शाम हो गई तो शंकर भगवान गांव से बाहर शमशान में जाकर के डेरा डाल दिया, जहां चार चार चिताएं जलती। शंकर भगवान ने कहा देवी पार्वती आज का रात्रि यहीं विश्राम करेंगे। पार्वती जी ने कहा जी महाराज, भाई अकेला बैल है, दो लोगों का वजन है। जो ही सुबह हुआ एक लाठी दिन निकला, भगवती पार्वती मैया ने कहा महाराज अब आगे चलें। भाई रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह हो गया, सूर्य निकल आया, अब आगे चलें। शंकर भगवान ने नेत्र खोले और शंकर भगवान कहने लगे देवी पार्वती इससे कोई आगे गया है कि तुम ही जाओगे। ध्यान से सुनना, ये क्या है? शमशान, और शमशान से कोई आगे गया है कि तुम ही जाओगी। जहां सबकी शान सम हो जाए उसे कहते हैं शमशान। चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, सबकी शान शमशान। क्या भाई? सबकी शान शमशान। इससे कोई आगे गया है? अब पार्वती तो ठहरी जगदम्बा। जगदम्बा पार्वती ने फिर से कह दिया महाराज नया नया विवाह हुआ है, किसी से मिलना भी है कि नहीं मिलना है? शंकर भगवान बोले देवी ठहरो, धीरज धरो, सब आ करके यहीं मिलेंगे। कोई आगे आएगा तो कोई पीछे आएगा। क्यों भाई? दादा परदादा बादा दादा कितने निकल गए शमशान से और कितने लाइन लगाए खड़े हैं, सब आ करके यही मिलेंगे। मैया पार्वती ने कहा वाह महाराज नया नया विवाह हुआ है और आपको वैराग्य चढ़ा है। तब पार्वती मैया ने तीसरी बार बोल दिया महाराज घर द्वार है कि ऐसे ही शमशान है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जितने भी संसार में शमशान पड़े हैं सबकी रजिस्ट्री हमारे नाम, कोई उसमें स्टे लगाने वाला नहीं। और अब तो और सरकार ने बड़ा अच्छा नियम कर दिया है, बढ़िया पक्के शमशान बनने लगे हैं, टीन टप्पर, कोई वर्षा का दिक्कत नहीं है, राम की रजिस्ट्री हमारे नाम। इसीलिए कहते हैं शमशान, जहां सबकी शान सम हो जाए उसे कहते हैं शमशान। किसी कवि ने भी लिखा है, लिख रहे हैं, बोले सैर करने हम गए, भले ही हमें एक घमंड होता है कि हम पर एक दिन ना ये हम रहता है ना बम रहता है, सब शमशान में चला जाता है। सैर करने हम गए, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ
जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डियों पे पड़ा, पैर हड्डियों पे पड़ा, हड्डियों के क्या बयान थे। ए मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। बस यही साथ में जाना है। तब मैया पार्वती ने सोचा, देखो पत्नी हो तो ऐसी, इन्हें है बैराग। मैया पार्वती ने भी महाराज देखा कि भोले बाबा के एक सिर में नारी बैठी। भोले बाबा से तो मैया पार्वती नहीं बोली, पर मैया पार्वती ने सिर में बैठी हुई गंगा जी से कहा, बहन गंगा जरा नीचे तो आए, आपसे कुछ बात करनी है। गंगा जी ने कहा, बहन पार्वती मुझे भोले बाबा ने सिर में बिठाया है और आपको भोले बाबा ने चरणों में बिठाया है, अब मैं सिर से नीचे कैसे आ जाऊं, क्योंकि आप चरणों की अधिकारिणी हैं और मैं सिर की अधिकारिणी। पहले तो बड़ा दुख हुआ पार्वती जी को। अब जैसे एक पति की दो नारी हो और एक को घर का मालकिन बना दे और एक को कुछ भी ना दे तो दुख होता है ना। पहले तो पार्वती कुछ नहीं, लेकिन ठहरी, पार्वती बड़ी गंभीर थी। पार्वती मैया ने पूछ दिया, बहन गंगा एक बात बताओ कि आप सिर में बैठ के करती क्या हो। गंगा जी ने कहा, बहन पार्वती मैं सिर में बैठ के वो कार्य करती हूँ कि इस जगत की कोई नारी नहीं कर सकती। क्या करती हो? गंगा जी ने कहा, पार्वती मैं वो गंगा हूँ, वो सलिला हूँ, हिमालय पुत्री हूँ। महाराज अगर गंगा जी के जल में कोई अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, पतित पावना कैसा भी एक बार भी धोखे से गंगा जी में स्नान कर दे तो सभी पापों से मुक्त कर देते। बोल गंगा मैया। और बाबा ने भी कहा है कि रामे रामे गंगा, अरे रामे रामे गंगा सुगम बही जाए। सुगम ही तो बह रही है, क्यों भाई? गौर परिवार में टैक्स मांगा नहीं। अभी सिनेमा घर में जाओगे तो टिकट लेना पड़ेगा, सर्कस देखने जाओगे तो टिकट लेने पड़ेगा, क्यों भाई? पर हमारे गौर परिवार ने सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया और हमने भी बुलाया। क्यों? बहती गंगा में सभी का उद्धार हो जाए। पर आएगा वही